आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, जिस तरह दुनिया में रहने के लिए यहाँ मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी होती हैं जो अपनी कीमत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह आखिरत की सबसे कीमती करेंसी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब है जो बंदा दुनिया में हासिल करता है। ये करेंसी हासिल किए बगैर जो दुनिया से चला गया, उसकी महरूमी का किसी सूरत इजाला नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है, इसी तरह उनको हासिल करने का रास्ता भी लामहदूद और तवील है। तो अब अल्लाह ताला की ये मोहब्बत और कुर्बत आखिर कैसे हासिल हो? तो इसके लिए उलमा ने मंजिल कुर्ब मिलने की 3 अलामतें लिखी हैं। इंसान की सारी मेहनत के नतीजे में अगर उसके अंदर ये 3 अलामतें पैदा हो गईं तो समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला का उसे कुर्ब मिल गया और अब अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद करने लग गए हैं। जब उसको ये महसूस होने लगे कि अल्लाह तो मेरे करीब है ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब अल्लाह के करीब हो गया हूँ, ये तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला जिसको अता कर देते हैं, और जब ये तसव्वुर वो मानने लगता है कि मैं भी अब अल्लाह के करीब हूँ, तो इस तसव्वुर में जो उसको लुत्फ और मज़ा आता है, तो दुनिया में ही उसको जन्नत का मज़ा आने लग जाता है। तो ये अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हुआ, इस पे लज्जतें कैसे मिलती हैं, तो उसकी ये 3 अलामतें ज़रा सुनते जाएं। पहली अलामत ये कि नफसानी ख्वाहिश को इंसान तर्क कर दे। लजीज वो खाने खाता है, लजीज पानी पीता है, अच्छे उम्दा कपड़े पहनता है, तो या तो वो फिजिकली उसको तर्क करके फकीरी इख्तियार कर ले, और या फिजिकली अगर इन चीज़ों को इख्तियार करता भी है तो लेकिन निगाह जन्नत के खानों पर रखे और ये खाने उसके सामने ही हो जाएं, और ये भी कहे कि यार इन खानों की तो कोई हकीकत नहीं जो जन्नत के खानों में है। मैं हराम माल से ऐसा लजीज खाना खाने को तैयार नहीं हूँ जो मेरे जन्नत के खानों को खोटा कर दे। हाँ, हलाल से मिलेगा तो शुक्र करके खाऊंगा भी, लेकिन इसकी अहमियत मेरे यहाँ कुछ नहीं है। मैं तो रमजान में भी रोजे के अंदर उन्हीं खानों को छोड़ देता हूँ, उस खुदा के लिए हज के मौके पे उन्हीं खुशबूदार खुशबुओं को छोड़ देता हूँ, उन्हीं पोशाकों को मैं छोड़ देता हूँ उस खुदा के लिए। ये जज्बा जब इंसान के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि उसे अल्लाह की मंजिल और कुर्ब उसे मिल गया। अब दूसरी अलामत फरमाई कि जब वो हक पर कायम रहे, जो हक है उस पर कायम रहे, ये ना देखे कि हक पे कायम रहने से मुझे माशरती क्या नुकसान है, मुझे माशी क्या नुकसान है, मेरा सोसाइटी के अंदर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जो हक है वो हक है, बस उसके लिए मरने के बाद हक और बातिल का जवाब देना है। हक ये है कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो हक के साथ खड़ा हूँ। अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हक है, जब इसके साथ दुनिया में खड़े हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात हक उसे अता कर देता है। अब तीसरी अलामत फरमाया कि अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से तवाज़ो करें। अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक के सामने इनकिसारी और तवाज़ो अख्तियार करें, किसी के साथ तकब्बुर और गुरूर से बात न करें, इखलाक हसना से बात करें, खूबसूरती के साथ उसके सामने पेश आएं, ये सोच के कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। किसी के रोब दबदबा की वजह से तवाज़ो ना करें, और दुनिया के किसी बादशाह के मनसब की वजह से और उसकी चापलूसी की वजह से उसकी तवाज़ो ना करें, बल्कि अल्लाह के लिए तवाज़ो करें, किसी से अपने मफाद के लिए तवाज़ो ना करें। तभी तो हदीस में फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो को इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते हैं। तो ये 3 अलामतें हैं। फरमाया कि ये 3 अलामतें जिसके अंदर पैदा हों और जितने दर्जे में भी हों, एक पैदा हो गई तो समझो कि 3 हिस्से में से एक हिस्से का सफर आपका तय हो गया। अगर आपके अंदर दूसरी अलामत भी पैदा हो गई तो समझो माशाल्लाह 2 हिस्से सफर का तय हो गया, और तीसरी पैदा हो गई तो समझे 3 हिस्से सफर के तय हो गए। अब अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की मंजिल मुझे मिल गई, फिर अल्लाह ताला जीने का वो मजा अता कर देते हैं कि दुनिया में रहते ऐसा लगता है जैसे जन्नत के मजे उड़ाता हूँ।
تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انہی حقیقتوں کو اور یہ دنیا کو تو ضرورت سمجھ کے ہم استعمال کریں۔ فضیلت آخرت کی نعمتوں میں ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی کچھ کریں وہ بھی آخرت کی نیت سے جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کے راستے پر ہمیں لگا دیں گے، اور جب اللہ ایک راستے پر لگا دیتا ہے تو پھر منزلیں اللہ تعالی ضرور ضرور عطا فرماتا ہے، اور انسان کو پھر مایوس نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے قرب کی منزلیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔